लास्ट एपिसोड में सारे स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया था 7 दिन का कि वो 7 दिन में इन इंस्ट्रक्टर के ड्रेस से वो येलो टैग निकाल ले। लेकिन उसके बाद चीजों को और एक्साइटिंग बनाने के लिए लाल बालों वाला जो लेफ्ट गार्डियन होता है वो कहता है कि क्या कोई स्टूडेंट अभी के अभी ट्राई करना चाहेगा मेडिसिन बॉल लेने से पहले। और वहां पर 3 स्टूडेंट्स आगे आ जाते हैं जिसमें से एक होता है लियो। अब ये देखकर वो लेफ्ट गार्डियन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मजा आएगा। जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जिसका नाम मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आगे उसके बाद वो कहते हैं कि अब इंस्ट्रक्टर कौन कौन आगे आना चाहेगा, और वहां पर वो तीनों इंस्ट्रक्टर आना चाहते थे जो कि इनके ग्रुप के इंस्ट्रक्टर थे और वो एक दूसरे को चैलेंज करना चाहते थे ताकि चीजें अनफेयर ना हो। और जो लेफ्ट गार्डियन था उसने पहले ही कहा था कि ग्रुप 1, 8 और 12 के इंस्ट्रक्टर है वो पीछे ही रहना। लेकिन इसके साथ साथ इन सारे इंस्ट्रक्टर का जो सीनियर ऑफिसर होता है मार्शल इंस्ट्रक्टर वो सामने आ जाता है, और जो कि इस लेफ्ट गार्डियन का असिस्टेंट भी होता है और उससे इसके ऑलमोस्ट ही पावरफुल होता है। अब ये देखकर वो भी हैरान था कि मास्टर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ रहा है। और जो ग्रुप 8 का इंस्ट्रक्टर होता है जो कि लियो का इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर मेरा चार्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर लियो ने मेहनत की होगी तो इससे आगे का रास्ता वो खुद कवर करेगा। और वो उन तीनों इंस्ट्रक्टर को देखता है जिन्होंने आगे आने का फैसला लिया था। उन तीनों की तरफ देखकर सोचता है कि इनमें से कोई भी लियो से फाइट करे उसे अपनी पूरी जी जान लगानी होगी, इनमें से कोई भी उस पर रहम नहीं करने वाला है। और लेफ्ट गार्डियन ये देखकर समझ जाता है कि ग्रुप 1 और 12 के इंस्ट्रक्टर एक दूसरे कैंडिडेट से लड़ने की सोच रहे थे ताकि वो अपने ग्रुप को आगे लेकर जा सके। लेकिन अब क्योंकि मास्टर इंस्ट्रक्टर वहां पर आ चुका है तो चीजें उतनी ज्यादा अनफेयर नहीं होंगी। और उसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि क्यों ना हम ग्रुप 1 कैडेट नंबर 1 से शुरू करें। जैसे ही ये होता है वहां पर जो ग्रुप 12 का इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि मैं लड़ना चाहूंगा। लेकिन साथ ही जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है वो बस अपना हाथ खड़ा करता है और उसकी तरफ देखता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये कैडेट सच में इंटरेस्टिंग और इससे मैं लड़ना चाहता था, मैं इसे टेस्ट करना चाहता था ये कितना ताकतवर है। और ग्रुप 12 का जो इंस्ट्रक्टर होता है उसे पता होता है कि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। लेकिन क्योंकि इस इंस्ट्रक्टर के हिसाब से ग्रुप 1 का जो लीडर है वो बेस्ट सूटेड है वाइस लॉर्ड बनने के लिए, मतलब डिमोनिक क्लैन का नेक्स्ट हेड बनने के लिए, इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो मास्टर इंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट में जाए और ह्यूमिलिएट हो जाए। और उसके बाद जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि डायरेक्टर मैं कैडेट नंबर 18 के अगेंस्ट में जाना चाहूंगा जो कि इसी इंस्ट्रक्टर का स्टूडेंट था। और लेफ्ट गार्डियन ये देखकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब इंस्ट्रक्टर ने गलती की है तो उसकी सजा उसके कैडेट को मिलेगी। और वो कहता है कि मैं अप्रूव करता हूं। और अब वो थोड़ा डम फाउंडेड होता है कि यार ये क्या हुआ। अब ग्रुप 12 का इंस्ट्रक्टर और ग्रुप 1 का कैंडिडेट लीडर वहां पर आते एक दूसरे के सामने खड़े होते, एक दूसरे को प्रॉपरली ग्रीट करते हैं। और इसी बीच लियो नैनो को कहता है कि सब कुछ रिकॉर्ड करना, एक सिंगल सेकंड भी मिस नहीं होना चाहिए। लेफ्ट गार्डियन कहता है कि शुरू करो। अचानक से जो कैंडिडेट होता है वो फुल स्पीड में फ्लोइंग क्लाउड पाम के साथ उस पर अटैक करने के लिए जाता है, और तो और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी उस पर हमला करने के लिए जाता है। और इस टाइम पर इंस्ट्रक्टर सोच रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम टेक्निक यूज कर रहा है जो कि मेन ब्रांच की 3 बेस्ट पाम टेक्निक्स में से एक है, और ये डार्क क्लैन की एक स्पेशलिटी होती है जो अभी ये यूज कर रहा है। और अब ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या जितने इसके बारे में रूमर है क्या ये सच में उतना ही ग्रेट है। और वो जब उस पर हमला कर रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर सोचता है कि यार कितनी बुरी बात है कि मैं अपनी जो टेक्निक है वो यूज नहीं कर सकता, मुझे 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक्स में से ही एक यूज करना होगा। और उस 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक में से 5th स्वॉर्ड का यूज करता है। और इस टाइम पर लियो सोच रहा होता है कि क्यों मुझे ये सारी की सारी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही हैं। अब वो स्पिन करता है, अपनी टेक्निक को थोड़ा सा शिफ्ट करता है और बहुत सारी पाम टेक्निक उस पर यूज करता है और हमला कर देता है। और इंस्ट्रक्टर भी ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि ये बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है, मैं बार बार इसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा हूं लेकिन तब भी इसके मोरल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो सोचता है कि इसके हाथ से जो की रिलीज हो रही है मुझे उससे पता चल रहा है कि इसने कंप्लीटली एक्सपर्ट मार्शल प्रावर्स को अचीव कर लिया है। और मार्शल आर्ट्स को लेकर इसकी जो टेक्निक्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऑर्डिनरी कैडेट से बहुत ऊपर जा चुकी है। और जहां तक मार्शल टेक्निक की बात है ये एक क्लैन लीडर के लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन इस टाइम पर
वो इंस्ट्रक्टर उसे बार बार पुश किए जा रहा था और उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही थी। और इस टाइम पर डार्क क्लैन का जो प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और सोचता है कि फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम टेक्निक एक हायर लेवल मार्शल आर्ट्स है और तब भी ये मेरा अटैक्स को ब्लॉक कैसे कर रहा है। और इस टाइम पर लियो अलग ही शॉक में था, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें उसे फेमिलियर लग रही थी ये वो स्वॉर्ड मूवमेंट थी जो कि उस सैफायर स्टोन पर टेक्निक्स को छुपाने के लिए जो मार्क्स थे जो बाद में लगाए गए थे, ये सारी की सारी टेक्निक्स वैसे ही लग रही थी। तो अब ये फिगर आउट कर लेता है कि जो स्वॉर्ड डीमन था शायद उसी ने उस टेक्निक को छुपाने के लिए वो सब कुछ किया होगा। अब वो बिल्कुल श्योर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो भी स्वॉर्ड मूवमेंट्स है वो बस 12 हैं, लेकिन वहां पर जो स्वॉर्ड मूवमेंट्स थी वो 24 थी। बेसिकली यहाँ पर लियो एक कदम और आगे पहुंच जाता है मिस्ट्री को डिस्कवर करने के लिए कि आखिरकार उस टेक्निक को छुपाना कौन चाहता था। और इसी बीच इंस्ट्रक्टर और कैडेट के बीच में एक फियर्स फाइट चल रही होती है। वो एक एक अपना स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, एक दूसरे को पीछे पुश कर देते हैं, जहां पर डार्क क्लैन का प्रिंस सोचता है कि ये मुझसे थोड़ा सा ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन क्योंकि ये मेरी टेक्निक को ब्लॉक कर पा रहा है वो भी लिमिटेड मार्शल आर्ट्स के साथ, तो मुझे पता है कि इसके पास मुझसे ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस जरूर है। और तब उसे समझ में आता है कि हम इन्हें इतना लाइटली ले रहे थे, लेकिन ये इंस्ट्रक्टर एक रीजन की वजह से बने हैं। और कैडेट को पता चल जाता है कि अगर उसने इस फाइट को जल्दी ही खत्म नहीं किया तो वो और ज्यादा डिसएडवांटेज पर होगा, क्योंकि उसके पास जो इंटरनल एनर्जी जो नेगोंग है वो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बहुत कम है। अब वो अपनी टेक्निक और अपनी फॉर्म चेंज करता है, जो कि इंस्ट्रक्टर भी नोटिस कर लेता है कि एक ही बार में इस फाइट को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो भी तैयार हो जाता है। वो अपनी सारी की अपने सारे ऑरा को इकट्ठा कर लेता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए। अब वो दोबारा से अपने पाम के साथ उस पर अटैक करने के लिए आता है, उसे रोकता है, लेकिन अचानक से वो अपना हाथ वहां पर रोकता है और दूसरे हाथ से उस पर अटैक करता है। और इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि ये सेम टेक्निक है, लेकिन उसने अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज कर दी जिससे वो मुझे मिसडायरेक्ट कर सके। अब वो इंस्ट्रक्टर कोशिश करता है कि उसके लेफ्ट हैंड को स्टील कर दे ताकि वो कुछ ना कर पाए, लेकिन इसी बीच वो अपने राइट हैंड से उसके कंधे में 2 उंगलियां और की ब्लेड घुसा देता है, जिससे वो इंस्ट्रक्टर दूर जाकर गिरता है। और फाइनली ये मैच खत्म होता है। ग्रुप 1 के उसके जितने भी साथी थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसे चीयर करने लग जाते हैं। उन्हें पता था कि उनका लीडर जरूर जीतेगा। वो डार्क क्लैन में बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि यही वाइस लॉर्ड बने और अगला डिमोनिक क्लैन का लीडर भी यही बने। और जो लाल बालों वाला वहां पर लेफ्ट गार्डियन होता है वो सोचता है कि ये है लेफ्ट स्वॉर्ड राइट पाम, राइट स्वॉर्ड लेफ्ट पाम। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि आपको 2 टेक्निक एक साथ यूज करने की एबिलिटी देता है, अपने हाथों में अलग अलग चेंज करके। और इसी सीक्रेट टेक्निक की वजह से डार्क क्लैन के लीडर को सेकंड प्लेस, सेकंड बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल मिला था पूरे कल्ट में। लेकिन मैंने सुना था कि सिर्फ वही थे जो इसको मैनेज कर पाए थे, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनका प्रिंस भी इस टेक्निक को मास्टर कर चुका होगा, वो भी इतनी कम एज में। इसी के साथ इंस्ट्रक्टर अपना वो येलो बैज निकालता और उसे दे देता और कहता कि तुमने ये कमाया है और तुम 3rd टेस्ट के एक लीडर बनना डिजर्व करते हो। वो अपने इंस्ट्रक्टर को थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो बैज ले लेता। सब लोग वहां पर उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन लियो के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जो अभी अभी इन्होंने वर्ड्स बोले थे या फिर जो लेफ्ट गार्डियन ने वर्ड्स बोले थे मुझे वो बॉदर कर रहे हैं। क्या एक इंसान एक ही टैग ले सकता है, और क्या हम टैग सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर से ही ले सकते हैं? और ये सोचते सोचते ही अब लियो की बारी आ जाती है और वो अपने इंस्ट्रक्टर के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि अभी के लिए अपने थॉट्स पर ब्रेक लगाता हूं, क्योंकि यहां पर मैं जैसा परफॉर्म करता हूं उससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा और मुझे सबके सामने अपने आप को प्रूफ करना होगा। और वो इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि लियो एक इंस्ट्रक्टर का सामना करने वाला है। वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था, उसके सपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर डर दिखाई नहीं दे रहा है और नर्वस होने की बजाय वो फायर्ड अप है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। और जो इंस्ट्रक्टर उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आया है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ऑनेस्टली मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये पहले टेस्ट को भी क्लियर कर पाएगा। लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि तुम्हारे लक को टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम सिर्फ लकी नहीं थे, तुम स्किल्ड हो। लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि 2 बार बस तुम्हारा लक काम कर गया था। और वो अब सबके सामने उसे कुचलने की सोच रहा था। अब दोनों तैयार होते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि पहले तुम हमला करो, और उसके मन में चल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम बटरफ्लाई डांस टेक्निक का यूज करोगे। और लियो भी समझ जाता है कि ये मुझे पहले अटैक करने के लिए कह रहा है, मतलब ये सबके सामने मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और लियो को पता था कि वो एक एक्सपर्ट प्राउस पर पहुंच गया है, लेकिन उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ट्रू एक्सपर्ट के लेवल पर नहीं पहुंची है। और अब लियो बहुत ही फियर्सली, बहुत ही पावर के साथ उस पर अटैक करने के लिए जाता है 10 स्टार की टेक्निक के साथ।
और वो डिसाइड करता है कि मैं एक ही अटैक में इसे खत्म कर दूंगा। और उसकी ये स्पीड और अग्रेशन देखकर इंस्ट्रक्टर भी थोड़ी देर के लिए तो हैरान रह जाता है और वो सीधा उसके चेहरे की तरफ आता है और उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी स्पीड से उसकी तरफ आएगा। वो बहुत ही बेयरली बस हाथ को टच करता है ताकि वो उसके अटैक को डॉज या डिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन इसके बावजूद लियो वहां पर रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक उन पर अटैक करता रहता है और इंस्ट्रक्टर को पुश करता रहता है, जो देखकर इंस्ट्रक्टर भी गुस्से में आ जाता है कि ये मुझे कैसे पुश कर रहा है। अब लियो ने 10 स्टार टेक्निक का यूज किया था और इंस्ट्रक्टर ने 7 स्टार टेक्निक का यूज किया था, लेकिन तब भी वो इतनी बुरी तरीके से उसे पुश कैसे कर पा रहा था। और इंस्ट्रक्टर को एक और बात समझ में आती है कि इसकी इंटरनल एनर्जी जिसे नेगोंग कहते हैं वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी एक अलग ही लेवल पर है। और अपना पूरा दम लगाने के बाद लियो को समझ में आ जाता है कि ये मुझे इतनी आसानी से तो नहीं जीतने देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर को भी ये लग रहा था कि ये मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसने मुझे 5 कदम पीछे कैसे धकेल दिया। और अब वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अचानक से अपनी ह्यूमिलिएशन को छुपाने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो इंस्ट्रक्टर एक रीजन की वजह से बना है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से लियो को पीछे जंप करना पड़ता है। और इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम भाग सकते हो। उसके बाद वो 17 स्वॉर्ड टेक्निक, 4th स्वॉर्ड, 6th स्वॉर्ड, सारी चीजें एक साथ यूज करता है। लेकिन लियो उसे देखकर डर नहीं रहा होता, बल्कि वो सोचता है कि मैं देख सकता हूं, बिना नैनो की हेल्प के भी मैं उसकी टेक्निक्स को नोटिस कर सकता हूं कि वो अनस्टेबल है। जो सैफायर पर डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स थी उसके मुकाबले में ये तो बच्चों का खेल है। अब वो अटैक करने के लिए आता है, लियो डॉज करता है और उसके बाद सीधा उस पर अटैक करने के लिए जाता है और सोचता है कि मैं दूसरी टेक्निक के साथ इसे खत्म कर दूंगा। वो की ब्लेड से उस पर अटैक करता है और उसे पुश कर देता है, जिसे देखकर सारे के सारे स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर दोनों एक साथ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और लेफ्ट गार्डियन को भी ये देखकर हैरानी हो रही थी कि उसने 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को बस और बस बटरफ्लाई डांस की बेसिक मूव से पीछे धकेल दिया था। लेकिन अब इंस्ट्रक्टर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लियो बार बार उसे पुश कर रहा था और उससे ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं होती है और वो एक लीथल टेक्निक का यूज करता है और सोचता है कि अगर ये बात आ चुकी है तो मैं 10 स्टार टेक्निक यूज करूंगा, जो कि इंटरनली इंजरीज देता है। ये देखकर लेफ्ट गार्डियन थोड़ा डर जाता है, लेकिन जब वो अटैक लियो पर लैंड करता है तो उसके मुंह से खून निकल जाता है क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे। नैनो कहता है कि इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी फोर्सफुली उसकी बॉडी के अंदर आ रही थी। वो नैनो कहता है कि सब कुछ रिपेयर करो, जितना हो सके उतना जल्दी रिपेयर करो। लेकिन जब नैनो से रिपेयर कर रहा होता है तो लियो को गुस्सा आ जाता है और वो रीजनरेशन होने के साथ साथ और ज्यादा गुस्से से और ज्यादा पावर से उस पर अटैक करता है। और इंस्ट्रक्टर को समझ नहीं आता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने वो किया, मुझे पता है कि इसे इंजरीज हो रही हैं, लेकिन तब भी ये रुक क्यों नहीं रहा है। और अब उससे इस चीज से डर लगने लग जाता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। और लियो अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ सारी की एनर्जी लगाकर एक मुक्का मारता है उसकी पसलियों में और इंस्ट्रक्टर को लगता है कि मुझे बस अपना की आर्मर यूज करना है और मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और सब लोग हैरान होते हैं कि एक स्टूडेंट इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ अटैक कैसे कर सकता है। अब वो इंस्ट्रक्टर लियो के कंधे पर हाथ रखता है और उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। उसे समझ में आता है कि ये कोई लक नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर है। और उसके मुंह से आखिरी वर्ड्स होते हैं, तुम राक्षस हो। और वो नीचे जमीन पर गिरता है और कोलैप्स हो जाता है। और लियो वहां पर खड़ा होता है, वो जोर जोर से हाफ रहा होता है, उसके नाक से, उसके मुंह से खून आ रहा होता है। लेकिन सबको पता चल जाता है, यहां तक कि जो बाकी सारे 6 क्लैन मेंबर्स के प्रिंस और प्रिंसेसेस थे उन सबको पता चल जाता है कि जब उसे रिपोर्ट मिली थी वो एग्जैजरेशन नहीं थी, लियो एक थ्रेट बन सकता है। और लेफ्ट गार्डियन वहां पर बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचता है कि 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक एक लेजेंड ने क्रिएट की थी जो कि डिमोनिक कल्ट का था, उसका नाम था स्वॉर्ड डीमन। ये बहुत ही प्लेन मोमेंट्स का एक कलेक्शन है, लेकिन जब इन्हें अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मूव बन जाता है काउंटर अटैक करने के लिए। लेकिन लियो ने उसे मैनेज कर लिया था, जो आज तक बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। और वो एक स्टेटमेंट देता है कि ये बियॉन्ड एक्सीलेंट है, ये एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है। और अब इस लेफ्ट गार्डियन को रिग्रेट होता है कि वो राइट गार्डियन इसे अपना स्टूडेंट बना गया और मैं वहां पर हेजिटेट करता रह गया। वहां पर नीचे जितने भी इंस्ट्रक्टर खड़े होते वो कहते
कहते हैं कि अकेडमी डायरेक्टर हम इसे इन्फर्मरी में ले जाते हैं। वो वहां पर चेक करते हैं, उसकी 3 रिब बोन टूट गई होती हैं जो कि बाहर निकल रही होती हैं। और तब लेफ्ट गार्डियन को याद आता है कि अरे हाँ, मैं इन्हें बताना भूल गया था कि कैडेट 7 ने फोर्टिफाइड वॉल्स को तोड़ दिया था। अगर उन्हें ये पता होता तो वो शायद इसे इतने लाइटली नहीं लेते और ये सब ना होता। और लियो दूसरी तरफ उस येलो बैज को लेकर खड़ा था और वो अपने आप पर प्राउड फील कर रहा था कि फाइनली मैंने कर दिया। और जो बाकी के सारे इंस्ट्रक्टर थे वो सोच रहे थे कि यार ये सारे के सारे कैडेट्स हम पर नीचा देखने लग जाएंगे, हमें कहेंगे हम किसी काम के नहीं हैं, 3 में से 2 मैच हम पहले ही हार चुके हैं। लेकिन जो इन सब का इंस्ट्रक्टर का सीनियर होता है वो सोचता है कि स्किल्स और टैलेंट के साथ ये पॉसिबल हो सकता है कि एक स्टूडेंट अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने टीचर को सरपास कर जाए। और ये सारे के सारे लोग खुश होने की बजाय गुस्सा हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, जबकि इन्हें खुश होना चाहिए कि इनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इनसे भी ज्यादा ताकतवर है, इनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन फिर वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते और कहते कि मैं इस पोजीशन में हूं ही नहीं कि मैं इन्हें लेक्चर दे सकूं। मैंने इस टैलेंटेड कैंडिडेट की बजाय कैडेट 18 को चूज कर लिया था, जबकि मुझे ध्यान देना चाहिए था कि असलियत में टैलेंटेड कौन है, ना कि ये कि 6 क्लैन से कौन आता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि अब फाइनल डुएल का टाइम आ चुका है और वो स्टूडेंट जो कि शुरुआत में ही पॉइजन क्लैन के प्रिंस को हराकर ग्रुप का लीडर बना था, अब वो यहां पर आ गया था। लेकिन इसके सामने जो इंस्ट्रक्टर आया था वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर था और इंस्ट्रक्टर आपस में यही बात कर रहे थे कि प्लीज ये जीत जाए, क्योंकि मैं ये तो इमेजिन नहीं कर सकता कि ये कैडेट से हार जाएंगे। और दूसरा इंस्ट्रक्टर यही कहता है कि अरे ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं है, ये एक सीनियर ऑफिसर है। और सारे के सारे कैडेट्स के बीच में एक बात चल रही थी, क्या ये भी जीत सकता है? दूसरे लोग कहते कि हाँ, क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है कैडेट 7 की तरह इसने भी अपनी स्किल्स को छुपा कर रखा हो। आखिरकार इसने खुद वॉलंटियर किया था, इसे किसी ने मजबूर नहीं किया था। लेकिन ये कैडेट बहुत ज्यादा हम्बल होता है और इंस्ट्रक्टर के सामने जाकर कहता है कि मेरे अंदर कमियां हो सकती है, लेकिन प्लीज मुझे अपनी टीचिंग्स दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। अब वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि कितना हम्बल कैडेट है। और अब जो वो सीनियर ऑफिसर, वो इंस्ट्रक्टर अपने ऑरा को रिलीज करता है तो गोल्डन ऑरा होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और उस कैडेट को पता चल जाता है कि ये बहुत ही ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है क्या ये वही इंसान है जो अभी 2 सेकंड पहले मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं किसी भी रिग्रेट के साथ यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। वो जंप करता है और सीधा उन पर अटैक करता है। और इस टाइम पर लियो दोबारा से उसकी किकिंग टेक्निक को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि उसे सब कुछ चाहिए, उसे हर एक का एवटार बनाना है, वो हर एक के साथ फाइट करनी है, हर एक के साथ फाइट करके उसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस लेना है। खास करके उसे जो डार्क क्लैन के सीक्रेट टेक्निक का पता चला है, अब वो उसे भी मास्टर करेगा, उसे भी काउंटर करना सीखेगा। अभी कैडेट बहुत सारी किक करता है और पावरफुल किक करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर सबको डॉज कर लेता है। वो भी बिना अपने पैर मूव किए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टॉर्सो को मूव करता है और कर लेता है। लेकिन अचानक से जब वो लैंड करता है तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुमने अपने पैरों को खुला छोड़ दिया है। लेकिन उसने ये जानबूझकर किया था। वो इंस्ट्रक्टर के हाथ पर पैर रखता है, जंप करता है, स्पिन करता है और दोबारा से उन पर अटैक करता है और ये किक कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर को मजबूर होना पड़ता है अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बेकार चीज ये होती है कि ब्लॉक करने के साथ साथ वो अपने हाथ में एक की ब्लेड बनाते हैं और उसके पैर पर हमला कर देते हैं, जिससे उसके पैर में एक छेद हो जाता है। अब वो जंप करता और पीछे गिर जाता, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो सोचते कि यार इन्होंने इतनी जल्दी की ब्लेड कब बनाया, मुझे पता भी नहीं चला। तब उसे पता चलता है कि ये ऐसे ही सीनियर ऑफिसर नहीं बने थे, उन्होंने सिंपली एक स्वॉर्ड मूवमेंट का यूज किया था, उन्होंने अभी तक 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज भी नहीं किया है। और इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि तुमने कहा था ना कि अगर मुझे कोई कमी हो तो बताना, तुम किकिंग टेक्निक में कमाल के हो, लेकिन तुम अपने राइट फुट को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे। तुम्हारे लेफ्ट पैर में चोट लग गई है और राइट फुट को तुम यूज नहीं कर सकते। और कैडेट को रियलाइज होता है कि ये प्रीवियस इंस्ट्रक्टर से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, लेकिन तब भी वो अपना मार्शल आर्ट्स का स्टैंस लेता है और अब वो फाइट करने के लिए तैयार था। उसे पता होता है कि इतने ज्यादा स्किल डिफरेंस के बाद ये एक स्ट्रेच है, ये सोचना भी कि मैं उसे हरा सकता हूं, लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा। और उसके दिमाग में होता है कि वो एक सिंगल टेक्निक के साथ उसे खत्म कर सके। अब वो इंस्ट्रक्टर भी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट तो है और वो अपने इंजर्ड पैर के बावजूद पूरी स्पीड के साथ उस पर अटैक करता है, जंप करता है, स्पिन करता है और किक करने की कोशिश करता है। इंस्ट्रक्टर इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी चीज मानता है कि इंजर्ड होने के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन जब वो उसके दूसरे पैर पर सेम अटैक करने के लिए जाते, वो अचानक से नीचे जमीन पर जाता है और स्पिन करके ऊपर उनकी चिन की तरफ अटैक करता है
और तब उस मास्टर इंस्ट्रक्टर को रियलाइज होता है कि इस लड़के ने भी एक्सपर्ट प्राउएस को अचीव कर लिया है। लेकिन अचानक से जब वो किक लैंड होती है तो वो बस और बस एक आफ्टर इमेज थी, वो वहां पर थे ही नहीं। और उस कैडेट को लगता है कि यार मैं इतनी बेसिक ट्रिक के लिए कैसे फंस सकता हूं। और अचानक से वो इंस्ट्रक्टर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि बहुत बुरी बात है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे हुआ, अगर कोई और होता तो शायद तुम जीत जाते। वो उसके चेस्ट पर एक मुक्का मारते हैं जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाता है। पहले वो जमीन पर गिरता है, सारे स्टूडेंट उसे देखते हैं कि ये हार गया है, वो भी कुछ टेक्निक्स के बाद ही। और तब सारे स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि ये कोई आसान बात नहीं है। कैडेट 1 और कैडेट 7 बस मॉन्स्टर्स थे जो इंस्ट्रक्टर्स को हरा पाए, और बाकी सबको रियलाइज होता है कि वो बस ऐसे ही जाकर इंस्ट्रक्टर को हरा नहीं सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो कैडेट मुंह से खून निकाल रहा था और सोचता है कि यार मैं हार गया। और उसे ये भी पता होता है कि अगर इस इंस्ट्रक्टर ने उस पर दया ना दिखाई होती तो उसका ये मुक्का उसके शरीर के आर पार निकल जाता। और लियो दूर खड़ा होकर सोच रहा था और सोचता है कि यार ये बस अनलकी था, उसे एक ऐसा इंस्ट्रक्टर मिला जो कि एक मास्टर का भी मास्टर है और उसके पास कोई चांस नहीं था कि वो जीत सके। और उसे पता था कि वो इतने फियर्सली उससे फाइट इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद वो मास्टर इंस्ट्रक्टर उसे एक कॉम्प्लीमेंट देता और कहता है कि तुम अपने अटैक्स को अगर ढंग से और ज्यादा स्मूथली कनेक्ट कर पाओगे तो अपने ओपोनेंट्स को और ज्यादा कंफ्यूज कर पाओगे, और मैं तुम्हारी ग्रोथ को खुद पर्सनली नोटिस करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं। तुम एक सच में टैलेंटेड इंडिविजुअल हो। और वो स्टूडेंट बस उनके सामने बाउ डाउन करता है और कहता है कि आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो कैडेट वहां पर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए सारे कैडेट्स के बीच में जाता है और लियो उसे नोटिस करता है कि उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ, तो उसकी गर्दन पर लाल कलर का निशान था। और वो सोचता है कि यार ये क्या है। और वो नैनो को कहता है कैडेट 18 का एक इन डेप्थ स्कैन करो और उसके एक इन डेप्थ स्कैन को तैयार रखना, जब थर्ड टेस्ट के अनाउंसमेंट खत्म हो जाएंगे तब मैं उसे देखूंगा। अब नैनो ऐसा ही करता है। उसके बाद वहां पर उन्हें वुडन स्वॉर्ड दी जाती है जो कि थर्ड टेस्ट में काम आएंगी। और उसके बाद अनाउंसमेंट दोबारा से होती है कि तुम एक ग्रुप लीडर बन जाओगे अगर तुम अगले 7 दिन में उस बैच को ले पाते हो तो। सारे स्टूडेंट्स मेडो कहते हैं। उनके बाद उन्हें ब्लैक ड्रैगन मेडिसिन बॉल दी जाती है जिसे वो कंज्यूम कर सकते हैं, और वो बुक दी जाती है जिसमें ये सारी की सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स लिखी होती हैं। और जैसे ये सब कुछ अनाउंसमेंट्स खत्म होते हैं, सारे ऑफिशियल्स वहां चले जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स लियो के पास आते हैं क्योंकि वो एक ग्रुप लीडर बन चुका है और अब कुछ लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं और जो उसके पुराने साथी होते हैं जो कि उसके ग्रुप से होते हैं, ग्रुप 8 से होते हैं, वो सब उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे लीडर के साथ क्या काम है। और ये देखकर लियो बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये मुझे अपना लीडर कहकर बुला रही हैं। और अब हमें ग्रुप 8 के डॉर्मेटोरी को दिखाया जाता है एक रात पहले। वहां पर एक तो उसका सबऑर्डिनेट होता ही है जो कि वो टकला होता है, उसके अलावा 3 और लोग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हमें भी ये लग रहा है कि वो इस स्टेटस को चेंज कर सकता है, वो हमारी जिंदगियां भी चेंज कर सकता है। लेकिन उस गंजे से बात कर रहे होते कि हमें भी ये लगता है, लेकिन उसके साथ ज्वाइन करना, उसके साथ अपनी लॉयल्टी प्लेज करना तुम्हें नहीं लगता कि बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बाकी सारी जो मेन क्लैन है वो हमारी दुश्मन बन सकती हैं। और वो गंजा कहता है कि देखो डर मुझे लग रहा है, सच में लग रहा है, लेकिन अगर मेरी किस्मत ये है कि मुझे हमेशा एक नीचे इंसान की तरह देखा जाएगा क्योंकि मैं एक स्मॉल क्लैन से बिलोंग करता हूं, तो मैं बहुत खुशी खुशी सब कुछ रिस्क पर लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आखिरकार मेरे पास है ही क्या, मैं एक छोटी क्लैन से हूं। वहां पर अगर मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं भी करता हूं तो किसी और के साथ करना पड़ेगा और वहां पर भी वो लोग मुझे सेम ही ट्रीट करेंगे। और इन तीनों के दिमाग में ये बात घुसती है और इसी के साथ बोंग के साथ ये तीनों भी उसे अपना लीडर मान लेते हैं। और जब बोंग और वो तीनों उन सारे स्टूडेंट्स को रोक रहे होते हैं तभी लियो उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, उन्हें बात करने दो। एक बहुत ही ह्यूज सा कैडेट वहां पर आता और कहता है कि मेरा प्लेजर है कि मैं तुमसे मिल पा रहा हूं और तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में कमाल की थी। मैं हूं कैडेट 857। लियो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और दूसरा कैडेट कहता है कि मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। वो कहता है कि मैं आपके ग्रुप का एक मेंबर बनना चाहता हूं। और लियो हैरान हो जाता है कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। और वो चारों खुश हो जाते हैं कि हमें पता था कि हमने सही इंसान को अपना लीडर बनाया है। उनमें से एक इंसान कहता है कि जितनी जल्दी हम सारे मेंबर्स को इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा हमें टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने
करेगा। वो बताता है कि मैं डार्क फिस्ट क्लैन से हूँ, मैं एक एलीट क्लैन से हूँ और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। उसका दूसरा स्टूडेंट वहां पर आता है और कहता है कि मैं कैडेट 920 हूँ, मैं डार्क हॉर्स क्लैन से हूँ। वो बताता है कि मैं इंटरमीडिएट प्राउस पर हूँ, लेकिन एक बार जब मैं मेडिसिन बॉल को कंज्यूम कर लूंगा तो मैं एक एडवांस प्राउस तक पहुंच जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी पीछे नहीं खींचूंगा। उसके बाद 2 और लोग वहां पर आते हैं, अपने अपने क्लैन का नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से आए हैं, मैं इंटरमीडिएट पर हूँ, मैं एडवांस लेवल पर हूँ, कोई गोल्डन गेट क्लैन से आया हो तो उसे ज्वाइन करना चाहता है। और उसके पीछे जो लोग खड़े हो तो कहते कि बहुत बढ़िया, 16 में से 5 लोग यहाँ पर एलीट क्लैन से हैं, तो मतलब हम 11 लोगों को 2 स्पॉट्स के लिए फाइट करनी होगी, इसीलिए मुझे एलीट क्लैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उसके बाद लियो एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट देता और कहता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा हूँ जो कि 3rd टेस्ट को पास करना चाहते हैं। और उन लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसी चीज के लिए तो तुम लीडर बने हो। और लियो कहता है कि एक बार जब हम इस डिमोनिक एकेडमी को छोड़कर जाएंगे, उस असली दुनिया में जाएंगे जहां पर मेन ब्रांच ने हमारे लिए रास्ता पहले से बिछा रखा है कि हमें या तो फॉलो करना होगा या फिर खत्म होना होगा। मैं उन साथियों की तलाश में हूं जो कि मेरे साथ मिलकर उस रास्ते को तोड़कर अपने एक लिए एक नया रास्ता बनाने की हिम्मत रखते हैं। और अब वहां पर जितने भी लोग आए थे वो सब आपस में बात करने लग जाते कि यार क्या करे, मुझे इन प्रिंस और प्रिंसेसेस की लड़ाई में बीच में नहीं पड़ना है। और उसके बाद लियो कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक एलीट क्लैन से हो या फिर किसी छोटी क्लैन से हो, एज लॉन्ग एज तुम मेरी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जब मेरी जर्नी खत्म होगी तब ये हाई क्लैन, लो क्लैन, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो 6 ब्रांचेस ने फाउंडेशन रखी थी मैं उसे कंप्लीटली चेंज कर दूंगा। और वहां पर जो खड़े हुए कैंडिडेट्स या कैडेट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार क्या इसके दिमाग के 1-2 स्क्रू गायब हो गए हैं, क्या कह रहा है, इसे पता है, मुझे पता है कि एक वाइस लॉर्ड कैंडिडेट है, ये एक एयर है, लेकिन ये ऐसी बातें कहेगा तो ये भी मारा जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है। और वहां पर बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर बस और बस 3rd टेस्ट को पास करने के लिए आए हैं, हमें इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना है। और लियो एक आखिरी बार कहता है कि प्लीज मेरे साथ मेरे कॉमरेड्स बनो, मेरी जर्नी को ज्वाइन करो ताकि मैं एक नई फाउंडेशन रख सकूं हेवनली डिमोनिक कल्ट के लिए। और यही मेरी इच्छा है, यही मैं चाहता हूं अपने ग्रुप मेंबर्स से। और ज्यादातर लोग वहां से जाने लग जाते हैं और बॉन्ग मतलब वो टकला बहुत ज्यादा डर जाता है कि यार मैं क्या करूं, और वो सोचता है कि हमें इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए था, बाद में हम ये सब कुछ कह सकते थे। लेकिन वहां पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी खड़े होते हैं जो कि कुछ तो एलीट क्लैन से होते हैं, कुछ मिड साइज क्लैन से, कुछ लो क्लैन से होते हैं। और वो तीनों ही कहते हैं कि मैंने बाकी सारे वाइस लॉर्ड कैंडिडेट्स को देखा है और तुम कुछ अलग हो, तुम अलग सोचते हो, तुम लोगों के बारे में सोचते हो। और जो जर्नी तुमने डिस्क्राइब की है या तो वो तुम्हें और हमें, हम सबको हमारी कब्र तक पहुंचा देंगे, या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि इस पूरी सोसाइटी को चेंज कर देंगे। और वो कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट मैं भी इस चीज पर गिव अप करना चाहता हूं। और लियो के मन में चल रहा था कि मैं सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि तुम एक एलीट क्लैन से हो और तुम्हें वहां पर भी अच्छी पोजीशन मिलेगी तो तुम मेरे साथ नहीं आना चाहोगे। लेकिन तब भी वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे तुम्हारे सपने, तुम्हारे पावर, तुम्हारी ग्लोरी के साथ रहना है। एक मार्शल आर्टिस्ट का एम्बिशन होता है ट्रू पावर को एक्सपीरियंस करना, और मुझे लगता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं ट्रू पावर और ट्रू ग्लोरी को एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। वो तीनों ही वहां पर उसे बाउ डाउन करते और कहते हैं कि आज से हम अपनी लॉयल्टी तुम्हें ऑफर करते हैं, और कहते हैं कि अभी के लिए हम उतने ताकतवर नहीं है लेकिन बहुत जल्दी हम बन जाएंगे। इसी के साथ लियो को अब 7 बहुत ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। और बॉन्ग वहां पर उसे कहता है कि तुम कितने भी ताकतवर बन जाओ लेकिन यहाँ का पहला मेंबर मैं था, ठीक है, तो मेरी पोजीशन की तरफ आने की सोचना भी मत। और वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। इसके बाद लियो अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स को कहता है कि आज तुम मेडिसिन बॉल को कंज्यूम करो और जितनी भी ये 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है इन्हें मेमोराइज कर लो, सारा का सारा तुम्हें याद होना चाहिए। और कल सुबह से हम सब लोग एक साथ ट्रेन करेंगे। मैं पर्सनली तुम्हारी मूवमेंट्स को, तुम्हारी टेक्निक्स को चेक करूंगा। और सब लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने अपने कैप्टन को सही चुना है, ये हमारा इतना ध्यान रखेंगे। क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी टीम लीडर हुआ ही नहीं है जो अपने टीममेट्स का इतना ख्याल रखे कि उनकी टेक्निक्स को चेक करे, क्योंकि वो सिर्फ खुद ताकतवर बनना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। और लियो सोच रहा होता है कि आखिरकार इन्हें सिखाना कितना ही मुश्किल हो सकता है। मैं सारी की सारी
टीचिंग्स इनके दिमाग में घुसा दूंगा, बिल्कुल मेरे टीचर की तरह। उसके बाद लियो कहता है कि ठीक है, सब लोग अपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम में जाओ, वहां पर जाकर मेडिसिन बॉल कंज्यूम करो, टेक्निक्स को याद करो, हम 10 बजे दोबारा से रीग्रुप होंगे। सब लोग यस कहकर वहां पर जाने लगते हैं और वहां पर जो सबसे बड़ा जो ह्यूज उसका स्टूडेंट होता है वो कहता है कि लीडर, और लियो कहता है कि बताओ तुम्हें कुछ कहना है क्या। और वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं बस ऐसे ही चिंता कर रहा हूं, लेकिन आज से आपको अपने आसपास मैं या फिर किसी और सबॉर्डिनेट को रखना चाहिए। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, जैसे हमें यह बताया गया था कि हमें वो येलो टैग्स इंस्ट्रक्टर से लेने हैं, और ये बात लियो के दिमाग में भी आई थी, लेकिन उस टाइम पर उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसके दिमाग में भी चमकता है कि एकेडमी डायरेक्टर ने खुद कहा था कि जो भी 7 दिन में ये येलो नेम टैग ले लेगा वो ग्रुप लीडर बन जाएगा। अब उसे समझ नहीं आता कि असली ऑब्जेक्टिव यही था या फिर इनका असली ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट आपस में लड़े और एक दूसरे से ये नेम टैग छीन ले। और लियो का नया टीम मेंबर कहता है क्योंकि आप मेरे लीडर हैं और तो और हमारे ग्रुप में डार्क क्लैन के मुकाबले बहुत ज्यादा कम कैडेट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके टारगेट बन जाएं। और लियो कहता है कि मैं तुम्हारी एडवाइस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, और वो कहता है कि मेरे नेचुरल है क्योंकि आप मेरे लीडर हैं और मैं आपके साथ ही इस ग्रुप में रहना चाहता हूं। उसके बाद लियो का टीम मेंबर उसे कहता है कि मैं आपके नेक्स्ट ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस करूंगा ताकि आपको कुछ ना हो, लेकिन लियो बताता है कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद वो दिखाता है कि वो उस ट्रेनिंग हॉल में जा रहा है जहां पर 4th टेस्ट को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को ही जाने की परमिशन होती है। वो पूछता है कि आप वहां पर कैसे जा पा रहे हैं, और लियो कहता है कि किसी स्पेशल चीज की वजह से मुझे वहां पर जाने की परमिशन मिल गई थी। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता और इम्प्रेस भी होता और कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट प्रावर्स को अचीव कर सकूं, और उसके बाद जिस ट्रेनिंग फैसिलिटी में आप ट्रेन करते हैं वहीं पर मैं ट्रेन करूं। और लियो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद लियो अपने ट्रेनिंग हॉल में जाता है जहां पर वो की ब्लेड को प्रैक्टिस करता है जो कि उसने वहां पर देखा था, और वो सोचता है कि मैं अभी एक ट्रू एक्सपर्ट लेवल पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं इतना की ब्लेड तो बना ही सकता हूं कि मैं उसे यूज कर सकूं। और ये तब है जब उसने वो मेडिसिन बॉल कंज्यूम कर ली थी और अब उसके अंदर 60 साल की या फिर नेगोंग या फिर इंटरनल एनर्जी आ चुकी है। और उसके बाद लियो कहता है कि नैनो बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं उस मेडिसिन बॉल को कंप्लीटली कंज्यूम कर पाया था। और नैनो कहता है कि हाँ ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। और लियो उससे पूछता है क्या फ्यूचर में जहां से तुम आए हो वहां पर ह्यूमिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती क्या। नैनो कहता है कि होती है लेकिन मेरे अंदर नहीं है। और उसके बाद वो नैनो को कहता है कि मुझे वो फाइट दिखाओ जो हमने अर्लियर रिकॉर्ड की थी, और वो फाइट को स्किप करके वहां पर जाता है जहां पर उसे लात लगी थी और वो नीचे जमीन पर खांस रहा था। वो कहता ही पॉज करो और जूम करो। उसे दिखाई देता है कि उसकी गर्दन पर लाल रंग के निशान थे, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। और ये देखकर लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, वो भी गुस्से से। और वो बस एक वर्ड कहता है कि मुझे पक्का पता है कि ये वही है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक और इंस्ट्रक्टर इस टाइम पर स्टूडेंट के साथ लड़ रहा होता है और वो अपनी स्किल्स दिखाकर ये प्रूव कर देता है कि वो भी एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। और इंस्ट्रक्टर को पता चल जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक यूज करके इसे नहीं हरा सकता। और ये था कैडेट 7। ये कैडेट 7 की तरह अपने सारे मूवमेंट्स को नलिफाई नहीं कर रहा है, बस वो प्रॉपरली उनका एडवांटेज ले रहा है ब्लाइंड स्पॉट्स का यूज करके। पहले मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था कि ये बस और बस मेडिसिन बॉल कंज्यूम करने के 4 घंटे बाद यहाँ पर आ गया है, लेकिन इसका डीमन स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक बहुत ही कमाल का है। और ये बाकी दोनों कैंडिडेट्स को जो कि एक मॉन्स्टर थे उन्हें राइवल करने की हिम्मत रखता है और ताकत रखता है। ये ब्लेड क्लैन का प्रिंस था। और वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि इससे आगे हम दोनों अगर लड़ाई करते हैं तो वो पॉइंटलेस होगा, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। और वो पूछता है कि इसका मतलब ये है कि, और वो अपना बैज निकालता है और उसे दे देता है। और वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो जाओ और अपना ग्रुप बनाओ। और वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, मुझे किसे रिक्रूट करना चाहिए। और वो जाता है उसी कैंडिडेट के पास जो कि हार गया था, कैडेट नंबर 18। वो वहां पर जाकर कहता है कि मैं स्वॉर्ड क्लैन से हूँ और मैंने तुम्हारा डुएल जो कि इंस्ट्रक्टर के साथ था वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। लेकिन कैडेट नंबर 18 वहां पर अपने खाने पर हाथ रखता और कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। और वो मन में तो कहता है कि यार ये कितना ज्यादा रूड है, उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन तब भी वो कहता है कि ठीक है मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे स्किल से बहुत ज्यादा इंप्रेस था, तुम एक नए एक्सपर्ट हो, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक डिजायर है कि तुम्हें ग्रुप लीडर बनना है, लेकिन क्या तुम्हारी और कोई इच्छा नहीं है कि तुम्हें और ऊपर जाना है। लेकिन वो बस खाना खाता रहता है और ये देखकर तो इस
प्रिंस को गुस्सा आ जाता है कि ये मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता और कहता है गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर अब मैंने गुस्सा कर दिया तो मेरा जो प्लान है कि मैं टैलेंटेड सारे के सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को अपनी टीम में लेकर आऊंगा वो फेल हो जाएगा। और वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि इसके बारे में सोचना जरूर, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन वो बस खाना खाता रहता है। और अब उसके जाने के बाद वो सोचता है कि यार ये थोड़ी ही देर में 2 बार हो चुका है, इससे पहले वो ब्लेड क्लैन से प्रिंस आया था, वो भी ऐसी ही बात कर रहा था। ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ही मैं ग्रुप लीडर बनता हूँ या नहीं बनता हूँ, मैं रैंकिंग्स में ऊपर चढ़ता हूँ नहीं चढ़ता हूँ, मुझे बस किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना है, मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे स्ट्रांग बनना है। और तभी कोई वहां पर आता और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें खाते वक्त परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा एक मोमेंट का टाइम चाहिए। और दोबारा से सांस लेता और कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और सामने वाला इंसान कहते हैं लेकिन अगर मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ तुम मारे जा सकते हो। और अचानक से वो खाना रोकता है और कहता है कि क्या? और वो देखता है कि उसके सामने लियो बैठा होता है और वो कहता है कि तुम 6 मेन क्लैन में से एक कैंडिडेट भी नहीं हो, तब भी तुम्हारा एरोगेंस इतना है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे धमकी दे रहे हो कि रिक्रूट होना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगे। और लियो को समझ नहीं आता कि यार ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि अभी तक क्या हुआ था। और वो कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वो खड़ा होता टेबल पर हाथ पटकता और कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम मुझे धमकी दे रहे हो और उसके बाद इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हो। और लियो कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें एहसास नहीं हुआ होगा लेकिन कोई तुम्हें जहर दे रहा है। और वो कहता है कि मुझे, ये किस तरह की नॉनसेंस बात है। और लियो कहता है कि जब तुम्हारा डुएल था तब मैंने नोटिस किया था, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी गर्दन पर लाल रंग के निशान थे। और वो हैरान हो जाते कि पॉइजन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि ये ग्रुप 12 का मेंबर था और इसका जो पहले लीडर था वो पॉइजन क्लैन का प्रिंस था, लेकिन इसने पॉइजन क्लैन के प्रिंस को हराया था और उसके बाद ग्रुप 12 का लीडर बना था। और वो लियो की तरफ देखकर सोचता है कि जो भी हो ये मुझे क्यों बता रहा है, अगर मुझे कोई जहर दे भी रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो शांत होकर नीचे बैठता और कहता है कि मुझे माफ करना, यहाँ पर इससे पहले भी 2 मेन क्लैन के कैंडिडेट्स आए थे और वो मुझे रिक्रूट करना चाहते थे। और अब वो लियो से सवाल पूछता है कि अगर मुझे किसी ने जहर दिया है तो मुझे पता कैसे नहीं चला, मेडिटेशन के टाइम पर तो मुझे पता चल जाना चाहिए था। और लियो से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मेडिटेशन के टाइम पर भी ठीक फील कर रहे थे। और अब लियो मन ही मन सोचता है कि क्या मेडिटेशन के टाइम पर आप पॉइजन को सेंस कर सकते हो, क्योंकि लियो को नहीं पता होता है, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट्स की नॉलेज नहीं है। लेकिन लियो को ये बात पक्का पता थी कि जो सिम्टम्स उसके पास है वो माइक्रो पॉइजनिंग के हैं। और तभी वहां पर डॉक्टर बेक जा रहे होते हैं खाना लेने के लिए, तभी लियो उन्हें बुलाता और कहता है कि क्या आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। और उससे पूछते हैं कि हाँ कर सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया? और लियो कहता है अभी नहीं, लेकिन मेरे पास एक काम है। वो कहते हैं क्या आप मेरे दोस्त को चेक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इसे किसी ने जहर दिया है, वो माइक्रो पॉइजनिंग से। और वो कहते हैं कि क्या? और तभी के तभी वो इन्फर्मरी में जाते हैं और वहां पर उसे कुछ इनहेल करने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि अपनी नाक बंद रखो और अपने मुंह से इनहेल करो। वो जैसे ही इनहेल करता है उसे बहुत ज्यादा एक रिएक्शन आता है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और नीला पड़ जाता है और उसकी गर्दन पर दोबारा से वही लाल निशान आते हैं। और वो डॉक्टर कंफर्म करता है कि ये पक्का माइक्रो पॉइजनिंग है। और वो कैडेट 17 कहता है कि यार इसका मतलब क्या है? और वो कहता है कि लेकिन जब मैं मेडिटेशन कर रहा था मुझे पता चल जाना चाहिए था कि मुझे किसी ने जहर दिया है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक था। और डॉक्टर बताता है कि माइक्रो पॉइजन थोड़े से अलग होते हैं, माइक्रो पॉइजन तुम्हारे खून में नहीं बहते हैं, वो तुम्हारे लंग्स में, तुम्हारे लिवर में जाकर बैठ जाते और धीरे धीरे उन्हें डिटेरियोरेट करते हैं। इसे यूज किया जा सकता है कि वो तुम्हारे खाने में मिला दे, जब तुम सो रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा वो इनहेल करवा दे। छोटी छोटी डोजेस में ये नोटिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि किसी ने तुम्हारे साथ ये किया है। और ऐसा हो सकता है कि तुम किसी पॉइजन यूजर के साथ डॉम को शेयर कर रहे हो। अब उसे वो इंसिडेंट याद आता है जब वो पहली बार यहाँ पर डिमोनिक एकेडमी में आया था और ग्रुप 12 में जाकर उसने पॉइजन क्लैन के प्रिंस को हरा दिया था। और तब वो हारने के बाद भी यही कह रहा था कि जब तक तुम कर सकते हो अपनी इस ग्लोरी को एंजॉय करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि पॉइजन क्लैन के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और अब वो गुस्से में पागल हो रहा था, क्योंकि अब उसे समझ में आता है कि उस दिन उसका मतलब क्या था, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था।
और डॉक्टर कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमने ये पहले ही डिस्कवर कर लिया था, अब मैं तुम्हें एक एंटीडोट दे सकता हूँ, तुम 7 दिन तक वो लेना और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन लियो कहता है कि इसका चेहरा सफेद हो गया था, गर्दन पर लाल निशान थे, कि ये सीरियस नहीं होता, इस टाइम तक तो इलाज करवाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन डॉक्टर बताता है कि इसके डूल के टाइम पर इंस्ट्रक्टर ने इसके लंग्स पर हमला किया, जिसकी वजह से वो रिएक्शन बढ़ गया था, जिसकी वजह से तुम इसे नोटिस कर पाए। लेकिन असल में वो इतना ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर एक बहुत ही क्रूशियल सवाल पूछता है और कहता है कि तुम्हें इस पॉइजन के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। और वो कहता है कि मेरी मदर के साथ भी यही हुआ था, उन्हें भी माइक्रो पॉइजनिंग दी गई थी, जिसकी वजह से वो मर गई थी। और वो कैडेट 17 खड़ा होता और कहता है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बची है, मैं तुमसे रूड था। लेकिन लियो कहता है यार ये कोई बात नहीं। और डॉक्टर सोच रहा होता है यार मेरे सेंसे ने मुझे इस बारे में कुछ तो बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या। और लियो कहता है कि मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई भी इस घटिया तरीके से मारा जाए, तुम जिंदा रहो, तुम जीतो, तुम हारो, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही कायर वाला तरीका था। और अब लियो के चेहरे पर एक गुस्से वाली स्माइल आती है, उसके आसपास उसका ऑरा रिलीज होता है और वो कहता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से इस इंसान को ढूंढ रहा था जिसे माइक्रो पॉइजनिंग के बारे में पता है। और उसके अंदर से एक इंटेंस ब्लड थर्स्ट आ रही थी, जो देखकर कैडेट 17 बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब लियो को पता चल चुका है कि उसकी मदर की हेल्थ की खराब होने के पीछे किसका हाथ था, पॉइजन क्लैन का। और पॉइजन क्लैन का प्रिंस अब उसके हाथों आ चुका है। लेकिन यहाँ पर इस अकेडमी में एक रूल है कि आप किसी दूसरे कैडेट को मार नहीं सकते हो। कहीं लियो यही गलती तो नहीं कर देगा।